देखो, नॉर्मल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल से रिलेटेड देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पैराबोला है, ठीक, और इस P पॉइंट पर, है ना, P पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल P पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया, और इसी प्रकार देखो एक नॉर्मल मैंने Q पॉइंट पर बनाया। ठीक, ये दोनों नॉर्मल किसी पॉइंट T पर कट कर रहे हैं, है ना। एक नॉर्मल मैंने P पॉइंट पर बनाया, एक नॉर्मल मैंने Q पॉइंट पर बनाया। नॉर्मल बनाया, ध्यान देना। ठीक, मान लीजिए ये P पॉइंट मैंने मान लिया 81 स्क्वायर 281 है, और Q पॉइंट मैंने मान लिया 82 स्क्वायर 282 है ना। पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया। तो ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, क्या याद है? T1 T2 है ना, कॉमा T1 प्लस T2 है ना। ये हम लोगों ने टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद किया था। सेम वे में नॉर्मल का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे देखो, जैसे मान लीजिए पहले हम निकालें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालें। अब देखो मैंने बताया था कि जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, तो x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन पैराबोला का याद रखो। क्या होता है? y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1, इसको याद रखो। ऐसे ही एलिप्स में क्या होता है? x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 बाई a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। और हाइपरबोला में एलिप्स वाला ही रिजल्ट काम आता है, बस प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ध्यान दो। ठीक, तो क्या हो रहा है देखो, एलिप्स पैराबोला में x1 y1 पॉइंट पर ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है, ये बात हमको मालूम है। ठीक, तो हम क्या करें देखो, P पॉइंट क्या है? P पॉइंट है 81 स्क्वायर 281। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकालें, x1 y1 ये ले लें, क्या हो जाएगा देखो, y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन अपॉन 2a और x माइनस x1, है ना। y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1। देखो 2a कैंसिल हुआ, तो y माइनस 281 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया माइनस xt1 प्लस at1 क्यूब। ठीक, इसी प्रकार देखो नॉर्मल का इक्वेशन Q पॉइंट पर निकालें। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q, Q क्या है? 82 स्क्वायर 282। तो नॉर्मल का इक्वेशन जब आप Q पॉइंट पर निकालोगे बिल्कुल ऐसे ही आएगा, 282 माइनस xt2 प्लस at2 क्यूब, है ना। क्योंकि हमने क्या किया, इसको Q पॉइंट पर निकाला है, तो T1 की जगह T2 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T। तो देखो ध्यान दो, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये आता है, इसको याद रखो, T ये आता है 2a प्लस a ब्रैकेट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये हुआ एक कोऑर्डिनेट, कॉमा माइनस T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2, ऐसे करके कॉमा। हालांकि याद रखना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भी नहीं। अगर याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, ध्यान दो, है ना। तो वैसे T के कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं 2a प्लस a ब्रैकेट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा, है ना, कॉमा मतलब ये पूरा हो गया x कोऑर्डिनेट, कॉमा माइनस a T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2, है ना। देखो ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया बोलो, पूरा x कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये आता है T का कोऑर्डिनेट्स, है ना, मतलब नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आता है। कैसे आता है, इनको सॉल्व करें। देखो जैसे मान लीजिए अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, y कैंसिल होगा, इसमें से इसे माइनस करो तो क्या आएगा, माइनस 281 और प्लस क्या हो गया 282 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस xt1, और देखो प्लस क्या हो गया xt2, और प्लस क्या हो गया बोलो
ए टी वन क्यूब माइनस ए टी टू क्यूब। अब देखो -2a कॉमन ले लें तो t1 माइनस t2, और देखो इक्वल टू -x कॉमन ले लें तो t1 माइनस t2, और a कॉमन ले लें तो t1 क्यू माइनस t2 क्यू आएगा, उसके फिर फैक्टर कर दें t1 माइनस t2 और t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, है ना। a कॉमन लिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो अब t1 माइनस t2 तीनों में से कॉमन लेके काट सकते हैं, तो देखो क्या हो गया, यहाँ से आ गया -2a बराबर -x और प्लस a ब्रैकेट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। देखो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखो इधर ले लो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2a प्लस a, है ना। x को इधर ले लो, इसको इधर ले आओ, 2a प्लस a ब्रैकेट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। देखो ये x की वैल्यू आ गई, देखो ये वही है ना, देखो ये वही अपना x कोऑर्डिनेट आ गया जो मैं आपको बता रहा था। और अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल आएगा, y ये आ जाएगा, कर लेना ऐसे ही, है ना। x की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू देखो ये निकल के आएगी। इतना होमवर्क आप लोग अपने आप से करना, और वैसे इसको याद रखो, और वैसे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है ना, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर नहीं याद हो पाए तो परेशान मत होना, निकालने का मेथड ध्यान रखना, है ना, कि 2 पॉइंट्स हमको मालूम है ना, 2 पॉइंट्स पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है ना। हाँ, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही होता है ए t1 t2 ब्रैकेट कॉमा ए t1 प्लस t2, है ना, ए t1 t2 कॉमा ए t1 प्लस t2, वो यही होता है, यहीं से मिलता है ना। तो वो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये नॉर्मल्स का है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।